हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो आज की क्लास में मैं आपको क्या एलसीएम और एचसीएफ के क्या क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 772 और 2778 को विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 5 ही बचे, ठीक है। देखो अब लिखा हुआ क्या है, बड़ी संख्या। इसका मतलब ये प्रश्न कहाँ से, आपके एचसीएफ से प्रश्न है। और क्या लिखा हुआ है, आपके प्रत्येक बार। इसका मतलब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, कुछ नहीं करना। 772 माइनस 5 और 2778 माइनस 5 ये करना है। और ये करने के बाद इसका क्या निकाल देना, अपन को एचसीएफ निकाल देना है। क्या निकाल देना, अपन को एचसीएफ निकाल देना है, ठीक है। तो फिर आज अपन करते हैं। तो देखो 772 माइनस 5 कोमा 2778 माइनस 5, ठीक है। तो देखो 772 में से 5 जाएंगे तो फिर पीछे कितने बचेंगे, 767 बचेंगे। कितने बचेंगे, 767, ठीक है। और कॉमा और 2778 में से 5 जाएंगे तो फिर पीछे कितने बचेंगे आपके, देखो 2773 बचेंगे। कितने बचेंगे आपके, 2773 बचेंगे, ठीक है। अब फिर अपन को आगे क्या करना है, इन दोनों का क्या निकाल देना, अपन को एचसीएफ निकाल देना है, ठीक है। तो फिर आज अपन एचसीएफ निकालते हैं। देखो क्या क्या था, देखो एक तो था 767 और एक क्या था आपके 2773 ये था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या इनके क्या गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड करते हैं। 767 के गुणनखंड क्या होते हैं आपके, देखो 13 इंटू 59 ये होते हैं। और 2773 के गुणनखंड क्या होते हैं आपके, देखो 59 इंटू 47, ठीक है। और फिर अपन को इसमें देखना है, इसमें अंक कौन कौन से, देखो इसमें अंक कौन कौन से, देखो एक तो 13 है, एक 59 है और एक क्या आपका देखो 47 है, ठीक है। और फिर अपन को निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में अपन क्या करते हैं, कम से कम जोड़ा लेते हैं। क्या लेते हैं, कम से कम जोड़ा लेते हैं, ठीक है। तो फिर पहली बारी किसकी आ जाती है आपके, देखो 13 की आ जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या 13 का क्या एक ही जोड़ा है और यहाँ पे क्या 13 का जोड़ा है ही नहीं। तो अपन लेंगे किसको, 13 का जोड़ा है ही नहीं उसको लेंगे, ठीक है। तो उसको लेते तब इंटू किससे करवाएंगे, अपन एक से करवाएंगे, ठीक है। इंटू एक। फिर किसकी बारी आ जाती है आपके, देखो 59 की आ जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या 59 का एक ही जोड़ा है और यहाँ पे भी क्या 59 का क्या एक ही जोड़ा है। तो अपन लेंगे किसको, 59 के एक ही जोड़े को लेंगे, ठीक है। तो ले लेते हैं। और फिर बारी किसकी आ जाती है आपका, देखो 47 की, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या 47 का एक भी जोड़ा नहीं है और यहाँ पे क्या 47 का क्या एक जोड़ा है। तो अपन लेंगे किसको, एक भी जोड़ा नहीं है उसको लेंगे। क्यों, एचसीएफ में क्या कम से कम जोड़ा लेते हैं, ठीक है। और एक भी जोड़ा नहीं है उसको लेंगे, तो एक भी जोड़ा नहीं है उसको लेते हैं तो अपन इंटू किससे करवाते हैं, एक से करवाते हैं, ठीक है। तो इंटू करवा दिया एक से, ठीक है। और फिर अपन क्या कर लेंगे, इन सब को कर देंगे अपन इंटू कर देंगे, ठीक है। तो इंटू और करते तो अपना आंसर क्या था आपके 59। इस प्रकार आपके एनसीएफ क्या निकल गया, 59 निकल गया। और इस प्रश्न का आंसर भी क्या निकल गया आपके 59 निकल गया, ठीक है। अब चलते अपन नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 4 घंटियां क्रमशः 10, 12, 15 तथा 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजी हो तो कितने सेकंड बाद वे सभी एक साथ बजेगी, ठीक है। ये अपन को क्या बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, घंटियां। तो घंटियां इसका मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से आपका, देखो एलसीएम से है। कहाँ से आपके ये क्वेश्चन क्या एलसीएम से है, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा था, धावक, वर्ताकार मार्ग वाले और घंटियों वाले और क्या जाएगा आपके बत्तियों वाले, ये सभी क्वेश्चन कहाँ से होते हैं आपके, देखो एलसीएम से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, घंटियां लिखा हुआ है। इसका मतलब क्वेश्चन कहाँ से आपके एलसीएम से हैं, ठीक है। अपन को कुछ नहीं करना है, 10, 12, 15 और 18 का क्या निकालना है, अपन को क्या एलसीएम ही निकालना है, ठीक है। तो फिर आज अपन एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनके क्या गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो फिर गुणनखंड करते हैं। देखो 10 के गुणनखंड क्या होते हैं आपके, देखो 2 इंटू 5, ठीक है। और 12 के गुणनखंड क्या होते हैं आपके, देखो 2 इंटू 3 होते हैं, ठीक है। और 15 के गुणनखंड क्या होते हैं आपके, देखो 3 इंटू 5 होते हैं, ठीक है। और 18 के गुणनखंड क्या होते हैं आपके, देखो 2 इंटू 3 होते हैं, ठीक है। और गुणनखंड करने के बाद अपन को क्या देखना है, इसमें अंक कौन कौन से हैं। देखो इसमें अंक कौन कौन से हैं, देखो एक तो 2 है, एक 3 है और एक क्या आपके 5 है, ठीक है।
2, 3, 5 इसमें अलग-अलग प्रकार के अंक कौन-कौन से देखो 2, 3, 5 हैं, ये हैं, ठीक है? और फिर अपन को निकालना क्या है एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में अपन क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा लेते हैं, क्या लेते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा लेते हैं, ठीक है? तो पहली बारी किसकी आ जाती है आपका देखो 2 की आ जाती है, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या 2 का क्या 1 ही जोड़ा है और यहाँ पे क्या 2 का क्या 2 जोड़ा है और यहाँ पे क्या 2 का क्या जोड़ा है ही नहीं और यहाँ पे क्या 2 का क्या 1 जोड़ा है, तो अपन लेंगे किसको क्या 2 के क्या 2 जोड़े को लेंगे, अपन लेंगे किसको 2 के क्या 2 जोड़े को लेंगे, ठीक है? तो फिर लेते हैं एलसीएम क्या आ जाएगा आपके 2 का क्या 2 जोड़ा, ठीक है? और फिर बारी किसकी आ जाती है आपके देखो 5 की आ जाती है, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या 5 का एक ही जोड़ा है और यहाँ पे 5 का जोड़ा है ही नहीं और यहाँ पे क्या 5 का क्या एक ही जोड़ा है और यहाँ पे 5 का क्या जोड़ा है ही नहीं, ठीक है? तो अपन लेंगे किसको 5 के क्या एक जोड़े को लेंगे, ठीक है? तो ले लेते हैं इंटू 5, ठीक है? और फिर बारी किसकी आ जाती है आपके देखो 3 की आ जाती है, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या 3 का क्या जोड़ा है ही नहीं और यहाँ पे क्या 3 का क्या एक जोड़ा है और यहाँ पे 3 का क्या एक जोड़ा है और यहाँ पे 3 का क्या 2 जोड़ा है, तो अपन लेंगे किसको 3 के क्या 2 जोड़े को लेंगे, ठीक है? तो ले लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है? और फिर अपन क्या करेंगे इन सबको क्या कर देंगे अपन इंटू कर देंगे, ठीक है? तो फिर इंटू करते हैं और इंटू करते हैं तो अपना आंसर क्या आता है आपके देखो 180 आता है, अपना आंसर क्या आता है आपको देखो 180 आता है, ठीक है? और इस प्रकार अपने एलसीएम क्या निकल गया 180 निकल गया और ये 180 क्या हो जाता है आपके देखो इस प्रश्न का क्या हो जाता है आपके आंसर हो जाता है, ठीक है? अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मसप 4 है और उनका क्या लसप अपन को निकालना है, ठीक है? देखो अपन को निकालना क्या है लसप निकालना है, ठीक है? तो फिर आ जाओ अपन निकालते हैं, ठीक है? देखो सबसे पहले अपन को दिया हुआ क्या क्या है देखो अनुपात दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है कितना आपके 4 हैं और एलसीएम अपन को क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है एलसीएम अपन को क्या ज्ञात करना है, ठीक है? सबसे पहले अपन क्या करेंगे संख्याएं ज्ञात करेंगे, ठीक है? अगर अपन को क्या संख्याएं ज्ञात हो जाएगी तो अपन एलसीएम क्या आराम से निकाल देंगे, ठीक है? और ये संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे देखो कभी भी आपके क्या अनुपात दिए हुए हो और एचसीएफ दिए हुए हो और क्या अपन को क्या संख्याएं ज्ञात करनी होती है तो अपन क्या करते हैं अनुपातों का क्या एचसीएफ से क्या इंटू कर देते हैं जिससे अपन की क्या संख्या निकल जाती है, ठीक है? तो फिर अपन करते हैं देखो 3 × 4 4 × 4 तो क्या जाएगा आपका देखो 12,16 इसका मतलब अपन की संख्या क्या निकल गई 12 और 16 निकल गई, ठीक है? तो देखो संख्या निकलने के बाद अपन एलसीएम तो क्या आराम से निकाल देंगे, ठीक है? तो फिर अपन निकालते हैं देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन गुणनखंड करेंगे, ठीक है? 12 और 16 के देखो 12 के गुणनखंड क्या होते हैं आपके देखो 2 × 3 होते हैं, ठीक है? और 16 के गुणनखंड क्या होते हैं आपको देखो 2 × 2 होते हैं, ठीक है? और गुणनखंड करने के बाद अपन क्या देखेंगे इसमें अंक कौन कौन से देखो इसमें अंक कौन कौन से एक तो 2 है और एक 3 है, ठीक है? और ये करने के बाद अपन को निकालना क्या है एलसीएम निकालना है, ठीक है? तो एलसीएम अपन क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा जोड़ा लेते हैं, क्या लेते हैं ज्यादा से ज्यादा जोड़ा लेते हैं, ठीक है? तो पहली बारी किसकी आ जाती है आपके देखो 2 की आ जाती है, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या 2 का क्या 2 जोड़ा है और यहाँ पे क्या 2 का क्या 4 जोड़ा है तो अपन लेंगे किसको 2 के क्या 4 जोड़े को लेंगे, ठीक है? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है? तो फिर किसकी बारी जीती है आपके देखो 3 की आ जाती है, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या 3 का क्या एक ही जोड़ा है और यहाँ पे क्या 3 का क्या जोड़ा है नहीं तो अपन लेंगे किसको 3 के क्या एक जोड़े को लेंगे, ठीक है? तो ले लेते हैं, ठीक है? और फिर अपन क्या करेंगे इन सबको क्या कर देते हैं अपन इंटू कर देते हैं तो इंटू करते तो अपना आंसर क्या आता है आपके देखो 48 मतलब 48 आता है, ठीक है? और ये 48 ही क्या हो जाता है आपके इस प्रश्न का क्या हो जाता है आपके आंसर हो जाता है और एलसीएम भी क्या हो जाता है आपके 48 हो जाता है, ठीक है? इसे को कभी भी आपके क्या अनुपात वाले प्रश्न आ जाए तो अनुपात को किस में बदलना पड़ेगा अपन को संख्या में बदलना पड़ेगा और संख्या में बदलने के बाद अपन एलसीएम और एचसीएफ आराम से निकाल सकते हैं, क्या संख्या में बदलने के बाद अपन क्या एलसीएम और एचसीएफ आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है? इस प्रकार आपके ये प्रश्न समाप्त हो गए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ द क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 29 60 व 113 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 12 17 प्राप्त होता है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है बड़ी से बड़ी संख्या इसका मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से है आपके एचसीएफ से क्वेश्चन है, कहाँ से आपके देखो एचसीएफ से क्वेश्चन है, ठीक है? और इस क्वेश्चन को करना कैसे है कुछ नहीं करना है 29 - 5 160 - 12 देखो 29 - 5 और 60 - 12 और 113 - 17 ये करना है और ये करने के बाद इन सब का क्या निकाल देना अपन को मसप मतलब एचसीएफ निकाल देना है, क्या निकाल देना अपन को एचसीएफ निकाल देना है, ठीक है? तो फिर आज अपन करते हैं, ठीक है? देखो 29 - 5
कॉमा 60 माइनस 12 कॉमा 113 माइनस 17। ठीक है, देखो 29 में से 5 गए तो फिर पीछे कितने बचे आपके, देखो 24। 60 में से 12 गए तो फिर पीछे कितने बचे आपके, देखो 48। और देखो 113 में से 17 जाएंगे तो फिर पीछे कितने बचेंगे आपके, देखो 96 बचेंगे। ठीक है, और फिर अपन इन सब का क्या करेंगे, एसएफ निकाल देंगे। ठीक है, और एसएफ निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 24, 48 और 96 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड करते हैं। देखो 24 के गुणनखंड क्या होते हैं आपके, देखो 24 के गुणनखंड क्या होते हैं आपके, देखो 2 इंटू 3 होते हैं। ठीक है, और फिर 48 के गुणनखंड क्या होते हैं आपके, 48 के गुणनखंड क्या होते हैं आपके, देखो 2 इंटू 3 होते हैं। ठीक है, और फिर आ जाते हैं आपके, देखो 96 के गुणनखंड क्या होते हैं आपके, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 होते हैं। क्या होते हैं आपके, 3 होते हैं। ठीक है, और फिर देखो गुणनखंड करने के बाद अपन को क्या देखना है, इसमें अंक कौन कौन से, मतलब अलग अलग प्रकार के अंक कौन से हैं। ठीक है, देखो एक तो 2 है और एक यहाँ आपका देखो 3 है। अलग अलग प्रकार के अंक कौन से हैं, 2 और 3 है। ठीक है, और ये करने के बाद अपन को निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में अपन क्या करते हैं, कम से कम जोड़ा लेते हैं। क्या लेते हैं अपन, कम से कम जोड़ा लेते हैं। ठीक है, तो पहली बारी किसकी आ जाती है आपका, देखो 2 की आ जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या 2 का क्या 3 जोड़ा है, और यहाँ पे क्या 2 का क्या 4 जोड़ा है, और यहाँ पे क्या 2 का क्या 5 जोड़ा है। अपन लेंगे किसको, 2 के क्या 3 जोड़े को लेंगे। ठीक है, तो ले लेते हैं। ठीक है, 2 इंटू 2 देखो फिर किसकी बारी आती है आपके, देखो 3 की आती है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या 3 का क्या एक ही जोड़ा है, और यहाँ पे भी क्या 3 का क्या एक ही जोड़ा है, यहाँ पे भी क्या 3 का क्या एक ही जोड़ा है। तो अपन लेंगे किसको, 3 के क्या एक ही जोड़े को लेंगे। ठीक है, और फिर अपन इन सबको क्या कर देते हैं, अपन इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो इंटू करते तो अपना आंसर क्या आता है आपका, देखो 24 आता है। ठीक है, इस प्रकार आपके एनसीएफ का निकल गया, 24 निकल गया, और ये 24 से क्या हो जाता है आपका, देखो इस प्रश्न का क्या हो जाता है, आपके आंसर हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार मैं आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है, ओके बाय।